हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो कि क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का थर्ड टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को भेज देना। तो यहां सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में पहले पढ़ेंगे प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सबसे पहले कि वाटर और जो मिनरल है इसका कंडक्शन कैसे होता है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल देखो, हमें पता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल किससे होता है, जाइलम से। जाइलम जो टिश्यू है वो कितने तरह का है, 4 टाइप्स का है। कौन कौन सी है 4 टाइप्स, जाइलम, पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, और ये हो गए ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये जो 4 तरह के जाइलम है, इसमें से जो लास्ट वाला 3 है, ये जो है ये डेड सेल्स होते हैं, और अकेला ये एक टाइप जो है वो लिविंग है। तो जाइलम को हम खुद पूरे ओवरऑल ज्यादा डेड है, तो इसलिए पूरे को क्या कह देते हैं, डेड सेल्स हैं। जो जाइलम सेल्स हैं वो डेड सेल्स हैं। तो जाइलम सेल में देखो बेटा, जाइलम हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल की। अब ये कैसे करता है, सबसे पहले जो कंडक्शन होती है वो लेटरल कंडक्शन है। लेटरल कंडक्शन क्या होती है, लेटरल कंडक्शन में हम बात करते हैं रूट की। ये सपोज करो ये एक प्लांट है और उसकी रूट है, तो ये पहले पानी इस रूट में अंदर घुसेगा तभी तो स्टेम में जाएगा। तो रूट में पानी कैसे जाता है, यहां देखो, ये रूट की जो प्लांट है उसकी आउटर लेयर बनाई। सबसे पहले रूट की बात कर रहे हैं हम, ये बनाई रूट एपिडर्मिस। रूट एपिडर्मिस बन रही है तो रूट हेयर्स इसमें प्रेजेंट होंगे, और ये होगा कॉर्टेक्स के सेल बना दिए। ये कॉर्टेक्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मतलब मेन पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं ये सारे। उसके बाद आ जाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में ये एंडोडर्मिस होगी। एंडोडर्मिस के अंदर इस तरह से डबल लेयर्ड सेल बना देना, होलो होते हैं, और इन्हें कहते हैं जाइलम सेल्स। हमें जाइलम सेल ही पढ़ने हैं, इसलिए हम जाइलम तक ही बनाएंगे, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे। ये बात हो रही है बेटा रूट की, रूट के अंदर पानी कैसे कर, जैसे रूट के अंदर के सेल्स दिखा दिए। अगर रूट है, ये सपोज करो रूट है, तो इसमें ऐसे घुसेगा ना साइड से पहले पानी, तो ये वाटर एंटर करता है ऐसे। यहाँ सॉइल पार्टिकल्स से वाटर ने अपटेक किया रूट हेयर से, ये क्या है, रूट हेयर। और ये है एपिडर्मिस, रूट हेयर से पानी गया एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से जाता है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में, और इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इस पूरे टिश्यू को क्या बोलोगे, कॉर्टेक्स। ये दोबारा एपिडर्मिस की तरह अंदर की साइड है, इसलिए एंडोडर्मिस बोलते हैं। फिर पानी कहाँ गया, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से फाइनली चला गया जाइलम में। जैसे ही पानी जाइलम में गया, वैसे उसके बाद पानी को कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। ये वाला जाइलम स्टेम के जाइलम से कनेक्ट होता है। ये है स्टेम, ये रूट थी और ये स्टेम का जाइलम आ गया इसके बीच में। तो जैसे जैसे पानी का ऊपर से डिमांड बढ़ेगी, ऊपर से रिक्वायरमेंट होगी, तो ये पानी नीचे से ऊपर चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक कि यहां ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन किससे हो रहा है, ये वाटर कहां तक जाएगा, लीफ तक जाएगा। ये हो गए लीफ। लीफ के भी इसमें, लीफ में भी क्या है, जाइलम है बीच में, तो बीच में जाइलम, और जाइलम यहां क्या होता है, ये इस तरह से इसमें पानी जो चल रहा है ये ऐसे देखो, यहां से पानी उड़ गया जो एक्स्ट्रा था, इसने नीचे वाले सेल से डिमांड करी, नीचे वाले सेल ने एक
एसेंट बना लिया, पानी को खींच रहा है, जैसे कुएं में से पानी खींच रहे हो, तो इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, भी इसको बोला जाता है। सैप क्यों? क्योंकि प्रॉपर लिक्विड है, जो वो खाली पानी पानी तो है नहीं, सॉइल से आ रहा है तो मिनरल से मिक्स है, इसलिए उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसमें देखो लेटरल कंडक्शन, इस वाली को सिर्फ रूट में जो कंडक्शन हुई है वो लेटरल है, स्टेम में ऊपर गई अपवर्ड कंडक्शन है और फिर लीफ में चलेगी। तो इसमें अगर पॉइंट्स आए तो क्या हुआ? एसेंट ऑफ सैप हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा? ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में। कहां से कहां मूवमेंट है? रूट टू लीव्स मूवमेंट है। मूवमेंट जो हो रहा है वाटर का, मिनरल का, वो कहां से कहां हो रहा है? रूट से और लीव्स में। और जो हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में तो ऊपर से नीचे थोड़ी आ रहा है, नीचे से ऊपर ही जा रहा है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ये। तो ये हो गए इसके। यहां पर एक ट्रांसपिरेशन की आप डिफाइन भी दे सकते हो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? यहां से मैंने कहा कि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ना, यहां तक पानी पहुंच गया, इसके बाद बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा किसकी फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म। तो रिमूवल ऑफ water in the form of vapors by स्टोमेटा ऑफ लीव्स। निकलेगा कहां से? स्टोमेटा ऑफ लीव्स से निकलता है, क्योंकि लीव्स के पास टेनी पोर्स है, उनसे निकल जाएगा। ये किसका पढ़ लिया हमने? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। नीचे से ऊपर की साइड पहले रूट में अंदर घुसा और अंदर घुसने के बाद कैसे गया है उससे पानी। यहां से अब देखो दूसरा कंडक्शन किसका है? दूसरा कंडक्शन है फूड का कंडक्शन। फूड बनता है फ्लोएम लीव्स में। यहां उल्टा कंडक्शन होगा। इसमें देखो क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड कौन करता है? फ्लोएम। टाइप्स क्या है फ्लोएम्स की? फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तो दोनों जाइलम में भी थे। यहां आएगा कंपेनियन सेल और उसके बाद आता है सेव ट्यूब्स या सीव सेल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें ये वाला जो है ये डेड है और बाकी तीनों क्या है? टाइप्स लिविंग सेल्स की है। ये अकेला डेड सेल्स है, इसलिए फ्लोएम को लिविंग टिश्यू में काउंट किया जाता है कि ये लिविंग टिश्यू है। अब यहां देखो ये प्लांट है, इस प्लांट की यहां पर ये लीफ है और इस लीफ में बन रहा है फूड। ये मिडरिब है, यही क्या है? जाइलम को कवर करते हैं कौन? फ्लोएम। तो ये फ्लोएम टिश्यू है, इसमें खाना बना। फ्लोएम टिश्यू ने खाना बनाया यहां, तो ये खाना भाई ऊपर भी तो स्टेम जा रही है, ऊपर भी तो लीफ से था, ऊपर वाले में भी और नीचे भी, दोनों साइड रूट तक ये खाने का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम जो कंडक्शन है वो किसका कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किसके में कर रहा है? फूड का कंडक्शन हो रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है इससे। दूसरा क्या है? इसका डायरेक्शनल जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल क्या? क्योंकि ऊपर की साइड भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो कंडक्शन जो है वो कैसे है? बाई डायरेक्शनल। तीसरा हम क्या कह सकते हैं? लीव्स टू अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स क्यों कह रहे हैं? कि अदर स्टेम में भी जा रहा है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहां हम स्टेम या रूट नहीं कह रहे, कि अदर पार्ट्स में भी जा रहा है। तो ये और ये क्या है? हमेशा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों डायरेक्शन में, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो। ये हो गया कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल।
एंड कंडक्शन ऑफ फूड, मतलब प्लांट ट्रांसपोर्ट, इतना ही पढ़ना है आपने बस इसमें। अब बात करते हैं हम अपने ट्रांसपोर्ट की, मतलब ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग्स में देखो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मटेरियल कौन सा है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, कौन से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है? तो हमारे ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल जो है वो है फ्लूइड। और फ्लूइड कौन से हैं? बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स है ब्लड एंड लिम्फ। कौन कौन से? ब्लड एंड लिम्फ। पहले हम लिम्फ का ही पढ़ ले। लिम्फ क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और पेल येलोइश कलर का होता है। और ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। और क्या कर रहा है लिम्फ? लिम्फ हमारे जो है लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स में फ्लो कर रहा है। लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स इनमें फ्लो करता है। ये इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, तो आरबीसीज एब्सेंट हो गए। ये था लिम्फ के बारे में, जो कि लिम्फोइड टिश्यू, ये दोनों मिलकर लिम्फोइड टिश्यू बनाते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसमें आप देखो यहां से अब आता है ब्लड का, जो मेन स्टार्ट है वो ब्लड का है। ब्लड में देखो, ब्लड में कंपोनेंट कौन कौन से? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा भी होता है इसमें। 70% तो प्लाज्मा ही होता है। ब्लड जो है इसके अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का तो बड़ा सारा काम है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम ही ब्लड करता है। फूड ट्रांसपोर्ट करना है वो ब्लड से होता है। गैस पड़ी, गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ब्लड कर रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो भी हो रहा है वो ब्लड से ही होगा। अब देखो इसमें जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो ये है ब्लड की बात हम कर रहे हैं, तो ब्लड में आरबीसीज जो है वो हीमोग्लोबिन रखते हैं। इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। डब्ल्यूबीसीज इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस। जो हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल मतलब कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी एंटर करेगा तो उससे फाइट करेंगे। प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लॉटिंग में हेल्प। जब चोट लग जाती है तो ब्लड रुकेगा नहीं, तो मर जाएगा आदमी, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो इसमें देखो ब्लड क्लॉटिंग का ही अगर हम वो इसमें देखो अब क्या है कि ब्लड फ्लो किस में करता है? ब्लड जो है वो फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? ब्लड वेसल्स है हमारी आर्टरी, वेन, कैपिलरी। इसमें देखो आर्टरी ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा। वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है जिस ब्लड में। और ये दोनों तरह का ब्लड कैरी करेंगे। इसमें दोनों तरह ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड। देखो यहां जब हम स्किन पे देखते हैं ग्रीन ग्रीन, तो ये वेन्स होती है। कई बार बहुत थिक स्किन होती है, आईज में रेड रेड लाइनें दिखती हैं, वो किसकी होती है? आर्टरीज की। आर्टरी बहुत पतली होती है, ये थिक वॉल होती है, और इसमें रेड कलर की दिखती है। अब यहां आ जाओ, देखो एक वर्ड अगर इनके आगे आ जाए, पल्मोनरी। आर्टरी कैसा कर ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजन। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसा कर रही है? उसमें इसका काम उल्टा हो गया, आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड। और ऐसे ही क्या है, वेन कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन कौन सा कर रही है? पल्मोनरी वेन कर रही है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उल्टा हो गया काम। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ले जा रही है। ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ बॉडी में एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे, हार्ट को लंग से कनेक्ट करने के लिए वहीं पर होती है, हार्ट और लंग्स के बीच में। बाकी बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन प्रेजेंट नहीं होंगी। क्लियर? तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कहां पर है? हार्ट और लंग्स के बीच में है, वहीं से कम्युनिकेट करने का इनका उल्टा काम है। बाकी सब जगह सीधा काम हो रहा है, ये उल्टा काम कर रही है। आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, वेन डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। अब ये देखो, ये तो यहां जो है आर्टरी की अगर हम बात करें तो आर्टरी की वेसल अगर हम बनाए ऐसे, तो आर्टरी की जो ये वॉल होती है, जो ये दीवारें हैं आर्टरी की वॉल, इसकी वेसल्स की, ये मोटी होती है। कैसी है ये? थिक वॉल। और वेन जो है इसकी वॉल पतली है। ये कैसे? थिन वॉल। क्यों है? जो आर्टरी है इसकी वॉल मोटी क्यों है और वेन्स की वॉल पतली क्यों है? तो आर्टरी की वॉल क्यों है? क्योंकि ये कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट के दूर से ले जाती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और प्रेशर भी इनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, इस वजह से ये थिक वॉल होती है। और यहां क्या आएगा? यहां इसका उल्टा लिख दो। ये कैरी कैसे करें? कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो प्रेशर ज्यादा जरूरत नहीं है, हार्ट में आना है इसने ब्लड। और ये लो ब्लड प्रेशर होता है इनमें, तो ब्लड प्रेशर भी लो है और हार्ट के पास भी जा रही है, इसलिए इसमें पतली वॉल्स है, उसमें मोटी वॉल है, क्योंकि वो दूर जा रही है, दूर तक का सफर उन्होंने तय करना है। और वो जो प्रेशर है उसकी वजह से भी एक रीजन उसका भी बता देना कि ब्लड प्रेशर उसमें ज्यादा होता है आर्टरी में और वेन में कम होता है। अब देखो बेटा, जो हम बात कर रहे हैं इसकी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ये तो ब्लड वेसल्स थी। अब बात आती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? हार्ट। तो हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है और 4 चैम्बर्ड होता है। ये इसको आसान से तरीके से हम ये बना देते हैं इस तरह से, ये बना दिया जी हार्ट। यहां 3 वॉल बना देना ये, और इसको ये कनेक्ट कर दिया, यहां फिर ऐसे बना दो, ये वी बना दो उल्टे, यहां ये बन गया हार्ट। 4 चैम्बर की बात हो रही है, ये इस तरह से पार्टीशन कर देना, ये बन गए 4 चैम्बर इसके। अब 4 चैम्बर में ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, ये वाला हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड पर है, और ये हो गया राइट आर्ट्रियम, राइट साइड पर है। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, नीचे वालों को वेंट्रिकल कहते हैं और ऊपर वालों को आर्ट्रियम कहते हैं। अब यहां से देखो, इसमें हम पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे और इसका फंक्शन भी पढ़ लेंगे, पंपिंग कैसे हुई। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट, राइट साइड और लेफ्ट साइड को अलग कौन करता है? ये, इसे बोलते हैं सेप्टम। जो सेप्टम है, ये जो इसको अलग कर रहा है, इसमें हम एक चीज और याद रखना है, लेफ्ट साइड पर, ये उल्टा लिख दिया भाई, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ये राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट साइड पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
और यहां लेफ्ट साइड पर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके फ्लो चार्ट से भी समझ लेंगे और इसमें से भी समझ लेंगे। बॉडी लगातार वर्क कर रही है तो पहले बॉडी ऑर्गन्स की बात हो जाए, और ये कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन नहीं है इनके पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये किस में जा रहा है? वेन्स में जा रहा है। और वेन्स, लार्जेस्ट वेन होती है वीना कैवा, यहां भी होगी और ये कोई होगी। वीना कावा जो है लार्जेस्ट वेन है, यहां देख लो, लार्जेस्ट वेन किसको बोलते हैं? वीना कावा को। अब ये बात, एक होती है इंफीरियर, एक होती है सुपीरियर। जो हार्ट के ये वाले ऊपर वाले ऑर्गन है, इनसे ब्लड को लेके आएगी कौन सा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाएगी, तो वो सुपीरियर वीना कैवा। और हार्ट यहां पे, हार्ट से नीचे वाले बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेके आ रही है तो इंफीरियर वीना कैवा। तो ये हो गया लार्जेस्ट वेन। तो वहां ये ब्लड कहां गया? वीना कावा में। और वीना कावा कैसा ब्लड ले रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसने ये ब्लड पोर कर दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड है? राइट साइड में। राइट वाला भी ऊपर कौन सा है? राइट आर्ट्रियम में। ये राइट आर्ट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा नीचे वाले में, लेकिन जाए कैसे? यहां तो दरवाजा लगा हुआ है, यहां तो ये दरवाजा लगा हुआ है ये। अब इसको क्या बोलते हैं? जो राइट साइड पर है वो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाला क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट साइड पर है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। कोई डिफरेंस नहीं है, बस लेयर का डिफरेंस है। एक लेयर उसमें ज्यादा होती है, इसमें कम होती है। ज्यादा वाले को ट्राइकस्पिड बोल दिया, कम वाले को बाइकस्पिड। राइट साइड पे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड। वो खुलेगा, राइट आर्ट्रियम से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड चल रहा है? अभी भी यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसको ऑक्सीजन कहां मिलेगी? इसको मिलेगी लंग्स के पास ऑक्सीजन, और इसने जाना है लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए, जो कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन कैसे लेता है। यहां जाना है हार्ट और लंग्स के बीच में एक चीज होती है जो सिर्फ इसी में बताया, वेन्स ही लेके जाएंगे क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहां नहीं। यहां क्या? यहां आ जाता है वर्ड पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन लेंगी ब्लड को या पल्मोनरी आर्टरी लेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। तो ये याद रखना कि लंग्स के इधर और उधर दोनों साइड पे पल्मोनरी लिखना है। जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी लिख देना, जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखना है वहां पल्मोनरी वेन आएगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को पास ले गया और लंग्स से ऑक्सीजन ले ली। अब कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने लिया? पल्मोनरी आर्टरी ने। जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी होगी, सॉरी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आएगी ये ब्लड। दिया किसने? पल्मोनरी आर्टरी ने। और लिया किसने? पल्मोनरी वेन ने। ऑक्सीजन ली किसने? पल्मोनरी वेन ने। और ऑक्सीजन दी किसने? मतलब लंग्स देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड किसने दी? पल्मोनरी आर्टरी ने। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके वापस लंग्स से हार्ट के पास ही जाएगा ब्लड। डायरेक्ट बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। हार्ट इस मास्टर है, मेरे पास से मतलब एक पैसेज है, बॉडी काम कर रही है, डायरेक्ट उसका कम्युनिकेशन लंग्स से नहीं, बिचौलिया का काम कर रहा है हार्ट कि नहीं भाई मैं हूं हेड, लंग्स से ऑक्सीजन लेनी है तो भी मेरे पास आओगे और लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाओगे तो भी मुझे दिखा के जाओगे, मैं ही पंप करूंगा। तो यहां से ब्लड आया वीना कावा से। वीना कावा से आने के बाद ये ब्लड यहां से लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद फिर यहां आया और यहां जब आया ब्लड
तो यहां किससे आया ब्लड, किससे आएगा यहां पे ब्लड, पल्मोनरी वेन ने, पल्मोनरी वेन से आ गया लेफ्ट आर्टरियम में, और ये अब ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। लेफ्ट आर्टरियम बंद है, खुलेगा किससे, बाइकस्पिड वॉल से, और सारा का सारा ब्लड कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये है कैसा ब्लड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में, लेकिन बॉडी में कौन, यहां लार्जेस्ट आर्टरी का बात करेंगे, ऑर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन क्या थी, वीना कावा, और लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, ऑर्टा, ऑर्टा लार्जेस्ट है, किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसने ब्लड लिया, छोटी छोटी आर्टरीज में डाला, और आर्टरीज ब्लड को लेके कहां पहुंच गए, बॉडी ऑर्गन में, सारा की सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो ये पूरा फ्लो जो है ये हो गया एक कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट में ब्लड आया है, एक बार आया बॉडी से लंग्स में चला गया, वापस लंग्स से आया फिर बॉडी में चला गया, 2 बार हार्ट से ब्लड पास हुआ है फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन। अगर वर्किंग पूछी जाए तो यही बतानी है इसकी, मेन एक नंबर में आए कि वर्किंग ऑफ हार्ट बताओ, तो पंपिंग, मेन क्या है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, और कोई नहीं है पंपिंग ऑर्गन, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, लंग से पहुंचा रहा है, लंग से वापस यहीं आ रहा है। अब ये आ गया समझ, ये आ गया है समझ, तो अब इसके बाद देखो बेटा, इसमें अब छोटी छोटी चीजें हैं, मेन यही था बड़ा सारा, कि ये जिसको बच्चे को समझ आ गया ना वो वर्किंग करेगा ही नहीं कभी भी गड़बड़। इस फ्लो चार्ट यहां हम ये सारी लेबलिंग मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान से देखना, अब हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे समझ आ जाए कहां से कहां ब्लड जा रहा है। ये हार्ट था, हार्ट में ये देखो बिल्कुल वही पॉइंट लिखेंगे जो चाहिए, हार्ट की ये कौन सी साइड है, राइट साइड, राइट साइड में ब्लड आया वीना कावा से, ये डाल दिया ब्लड, यहां राइट में ब्लड आया पल्मोनरी वेन से, ये डाल दिया ब्लड, पल्मोनरी वेन और वीना कावा दोनों ने एक साथ ब्लड डाला, तो ये ऊपर दोनों एक साथ भर गए, दोनों एक साथ भरे तो ये वाल्व दोनों एक साथ खुलेंगे भी, दोनों वाल्व खुले तो दोनों का ब्लड कहां आ गया, ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे ब्लड और इससे ब्लड कहां जाएगा, यहां से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में जाना है, लंग्स में जाएगा, लेकिन लंग्स में लेके कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कहां पहुंचाया, लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजन मिली और कौन ले गया ब्लड को, पल्मोनरी वेन हार्ट में लेगी, लेफ्ट आर्टरियम में इसने ब्लड डाल दिया, ये राइट आर्टरियम था, लेफ्ट आर्टरियम में डाला, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ये खुल गया, और यहां से ब्लड कहां जाएगा फिर, ये जो ब्लड है ये भी तो कहीं जाता होगा, ये जाएगा ऑर्टा में, और ऑर्टा से बॉडी ऑर्गन में, समझ रहे हो,
वीना का हवा और पल्मोनरी वेन ने एक साथ भरा, ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले। देखो जब भरता है और तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब दबाव बढ़ेगा तभी तो ये हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उससे बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल को सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। और जब ये पानी खाली हो गया, ये रिलैक्स कर जाएगा, तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स को बोलेंगे डायस्टोल। क्या बोलेंगे? डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80। इसीलिए जो बीपी मेजर करते हैं वो नॉर्मल क्या करते हैं 120/80। तो ऊपर नीचे का कोई बीपी नहीं होता। 120 जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और रिलैक्स हो रहा है तो 80, ये ब्लड प्रेशर हो गया नॉर्मल। जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये बॉडी फ्लूइड इस तरह से पहुंच गया, तो ये वाले ब्लड, अब ये जो है जब ये वाल्व खुले तब तो आवाज नहीं हुई, बंद हुए तो आवाज हुई। किसकी? क्या बंद हुए? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व बंद हुए तो इन्होंने प्रोड्यूस करी एक साउंड जिसका नाम दिया लब साउंड, LUB, लब। और जब यहां वाल वाले वाल बंद हुए, अब यहां भी, यहां तो वाल पढ़े ही नहीं हमने, यहां तो हमने नाम ही नहीं पढ़ा। इन दोनों का एक ही नाम है, इनका नाम है सेमिल्यूलर। क्यों होते हैं वाल्व बेटा? क्यों पढ़ रहे हैं वाल्व? वाल्व होते हैं कि जब ब्लड नीचे आए ना तो नीचे ही रहे, ऊपर उल्टा ना चले जाए, बैक फ्लो को रोकने के लिए। तो यहाँ जो वाल्व है इनके दोनों के एक नाम है। कौन कौन से? मतलब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच वाला वाल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच वाला। कौन से वाल्व है? सेमी ल्यूनर वाल्व। इनको क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। और ये भी क्लोज होंगे जब यहां से ब्लड निकल जाएगा तो ये भी तो क्लोज होंगे, और ये प्रोड्यूस करेंगे डब साउंड। कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेंगे? डब। तो ये जो लब और डब है ये होती है हार्ट साउंड। क्या बोलते हैं इसको? हार्ट साउंड। ये आपका यहाँ कार्डियक साइकिल हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, हार्ट साउंड हो गई, सिस्टोल डायस्टोल हो गया। और ये इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स आपका ब्लड का कंप्लीट होता है। अब देखो हम, हमारा एक और मैकेनिज्म ब्लड से रिलेटेड है और वो है क्लॉटिंग। बेटा अगर ब्लड क्लॉट ना हो, जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ना हो तो नॉन स्टॉप क्लॉटिंग, आप क्या सोचते हो कि जो डॉक्टर एंटीसेप्टिक लगाते हैं उससे ब्लड रुकता है? वो ब्लड को एंटी जो इन्फेक्शन है उसको रोकता है। हम लगातार पानी के बाद, हर किसी इंसान का क्लॉटिंग फैक्टर अलग अलग होता है। किसी का ब्लड 1 मिनट में रुकेगा। पहले तो इसका प्रैक्टिकल भी होता था 12th में, अब शायद नहीं, अब तो नहीं है शायद, क्या नहीं, पहले 12th में इसका प्रैक्टिकल होता था। एक फिल्टर पेपर लेते थे और इसमें यहाँ निडल पिंच करके उसको देखते थे बिना प्रेशर के कि कितनी देर में आपका ब्लड अपने आप बंद हो जाता है ना। तो वो वाला जो कि ब्लड अपने आप बंद हो जाए ना, वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर। अगर किसी में ये क्लॉटिंग फैक्टर ही ना हो, क्लॉटिंग फैक्टर एक्चुअल में कैस्केड प्रोटीन होता है ब्लड में, वो क्या है? क्लॉटिंग करता है। लेकिन आपके 10th के स्टैंडर्ड में इतना नहीं है। 10th में 3 रिएक्शन याद करना। हम जो ये है प्लेटलेट्स है, इसके बारे में बात करें। इंजरी हुई, इंजर्ड सेल जमा प्लेटलेट्स, जैसे ही इंजरी हुई वैसे ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई और उन्होंने बना दिया थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एंजाइम है थ्रोम्बोप्लास्टिन,
ये और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होगा, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होगा, कैल्शियम के बिना नहीं होता ये। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हुआ, इसने प्रोथ्रोम्बिन को ब्लड में ही प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एक्टिव होंगे तो ब्लड वेसल्स में जम जाएगा, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। इतना बड़ा मैकेनिज्म, तभी तो टाइम लगता है, ब्लड कटते ही थोड़ी रुक जाएगा, ये सब प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। और ये फिब्रिन आरबीसीज के साथ मिलके, आरबीसीज प्लस फिब्रिन मिलके करते हैं ब्लड को क्लॉट। मतलब इन रिएक्शंस के लिए, इसके लिए क्या चाहिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसमें थ्रोम्बिन चाहिए, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि ब्लड बॉडी में ही ना जम जाए, इसके लिए इनएक्टिव होता है। और यहाँ इसके साथ आपका ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक जो है वही है, इतना ही है आपके सिलेबस में बस। तो ये सारा कंप्लीट हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक जो है।